सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। इसकी स्क्रीनिंग देश भर में अब 25 जनवरी को होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में बैन लगाने के खिलाफ फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों राज्यों के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि सारा देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करता है और हम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि विधि विभाग से पहले फैसले का अध्ययन करवाया जाएगा और उसके बाद आगामी निर्णय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो उसके आदेश की पालना सारा देश करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फैसले के बिंदु क्या हैं, किसके आधार पर फैसला दिया है, उसको विधि विभाग से क्या सेक्रेटरी से बातचीत करने के बाद कानूनी क्या रास्ता हो सकता है, उसे चर्चा करके आगे के स्टेप। वहीं राजपूत करणी सेना ने फिल्म को रिलीज करने को लेकर सहमति नहीं जताई है। राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने साफ कर दिया है कि इस फैसले के खिलाफ हम डबल बेंच में जाएंगे। साथ ही राजपूत समाज विरोध के तौर पर सड़कों पर उतरेगा। ये जो आज पद्मावती फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इसके खिलाफ हम टीवी में जाएंगे और राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे और 24 तारीख को चित्तौड़ के अंदर हजारों महिलाएं जोहर करेगी। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लेकर विवाद का साया इसके जयपुर में शूटिंग के साथ ही जुड़ गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो देखना यह होगा कि फिल्म को लेकर सरकार और राजपूत समाज अब क्या रणनीति अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा, पद्मावत रिलीज होगी 25 तारीख को ही। इसका रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब बैंडिट क्वीन रिलीज हो सकती है तो पद्मावत क्यों नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है तो राज्य सरकार बैन नहीं कर सकती। खैर, चलिए इसके कानूनी पहलू को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है और इसके बाद की जो स्थितियां हैं, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। विकास सोमानी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। रजीत सिंह नांदोली करणी सेना के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। जैन साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहां पे कि कानूनी पहलू है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सीजेआई की खंडपीठ ने माफ करिएगा, उनकी बेंच ने ये आदेश जारी किया है, तो इसके कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं? क्योंकि राजपूत समाज, सर्व समाज चित्तौड़गढ़ से आंदोलन की राह पे है, वो भी कोई ना कोई रास्ता तलाशेंगे। अब क्या उनके पास एक कानूनी रास्ता क्या है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आंदोलन और दबाव में निर्णय नहीं करता है, बल्कि कानून के अनुसार निर्णय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो वाइकॉम 18 कंपनी थी वो और संजय लीला भंसाली ये पिटीशन लेकर गए थे कि 4 राज्य राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश ने सेंसर बोर्ड, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, जिसको कॉमन भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, उसके सर्टिफिकेट देने के बाद भी जो बैन लगाया है वो इलीगल है, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम है और ये पावर फेडरल मतलब यूनियन ऑफ इंडिया को है और ये यूनियन ऑफ इंडिया की पावर में अननेसेसरी का इंटरफेरेंस है जो कानूनन संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने भी कहा था कि राज्य सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, न कि फ्रिंज ग्रुप्स की वजह से या दबाव में आकर लॉ और वही ऐसा रास्ता अडॉप्ट कर लेना कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी सही बात को भी रोक लगा दिया जाए। और इस आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दिया, क्योंकि इससे पूरे प्रकाश है कि फिल्म आरक्षण के मामले में भी यही बात आई थी जब गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात में कानून बना हुआ है, गुजरात सिनेमा रेगुलेशन, जो पहले राजस्थान में भी इसी तरीके का था, कि उसमें जो पावर उसमें जो एक्ट में डाल रखी है वो फिल्म रिलीज होने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टेम्परेरीली सस्पेंड कर सकता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये है। और फिर कुछ और बातें भी कही, क्योंकि आज इंटरिम ऑर्डर पास हुआ, बाकी तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकारों को ये पावर नहीं है, जब सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो उसको किसी प्रकार से रोक सके। और उनका फ्रीडम जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन छोटी बातों पर उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है यहाँ पे कि
हालांकि आपने उसमें जिक्र किया है, लेकिन राज्य सरकार को यह कहना है, अभी भी जो बात हुई है, हालांकि गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री ने उन्होंने कहा है कि हम ऑर्डर की समीक्षा करेंगे, ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद ही कह सकते हैं। लेकिन दबी जुबान में एक बात यह कही जा रही है कि कानून के अगर लगे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है तो राज्य सरकार ऐसे में बैन कर सकती है। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि एक दिन पहले ही सरकार ने अपनी ओर से एक प्रेस रिलीज भी जारी की, बंद होने जो बैन करने के पीछे जो तर्क दिया गया है वो भी। देखिए, राज्य सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, कानून अपनी जगह। राजस्थान में सिनेमा रेगुलेशन एक्ट में पहले ही प्रावधान था और वो भी फिल्म रिलीज होने के बाद उसको नोटिस देकर टेम्परेरी सस्पेंशन का था। परमानेंट बैन करने की शक्तियां सिर्फ केंद्र सरकार को है, जो कि सेंसर बोर्ड के ऑर्डर को धारा 6 के अधीन रिव्यू कर सकती है, सो मोटो रिवीजन कर सकती है। सिर्फ केंद्र सरकार, वो भी उसको जो निर्माता है उसको नोटिस देने के बाद, सुनवाई करने के बाद। केंद्र सरकार ने चूंकि कोई बैन नहीं लगाया तो राज्य सरकारों को ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। सिर्फ वो टेम्परेरी सस्पेंशन, जो एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी फिल्म रिलीज होने के बाद उससे पहले प्री बैन करने का उनको कोई पावर नहीं है किसी भी राज्य सरकार को। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जगजीवन का केस आया था सबसे पहले, उसमें कहा। उसके बाद प्रकाश झा का मामला, रिपोर्टेड जजमेंट है 2011 का, उसमें ये बात कही है। और तीसरी बात, आज इंटरिम ऑर्डर है, आज फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया, फाइनल हियरिंग नहीं हुई है, क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से तो कोई अपील ही नहीं हुआ था। सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से तुषार मेहता अपील हुए थे और वहां ये इंटरिम ऑर्डर 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। जी राजेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर प्रॉब्लम कहीं आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक तरह से कहूं कि राज्य सरकारों को अपनी ड्यूटी के प्रति अवेयर कर दिया है, उन्हें सावचेत कर दिया है कि आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और उसे मेंटेन करिए। सरकार के पास में क्या, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी एक चुनौती है सरकार के सामने, और ठीक 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि रिलीज डेट में मुझे लगता है कि जो निर्माता हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यही बड़ी वजह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे उनको जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया है। तो ऐसे में क्या कदम हो सकते हैं प्रशासन के कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए? दरअसल में क्या है योगेंद्र जी, ये कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही तो सेंसर बोर्ड बनाया गया है कि कोई भी फिल्म अगर निर्माता बनाता है उसमें अगर कोई तथ्य ऐसे हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, यदि जनमानस में जन भावनाओं के अगर कोई विपरीत है तो उनको देखने का काम ही तो सेंसर बोर्ड का है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत, चूंकि ये केंद्र शासित व्यवस्था है, उसके तहत ये इन्होंने सेंसर बोर्ड ने जब इस फिल्म को पास कर दिया है और इसको प्रसारण के योग्य मान लिया है, ये काम व्यवस्था के तहत ही हुआ है, तो अब इसको लागू करने का दायित्व है राज्य सरकारों का है। और इसी कारण से ये समस्या पैदा हुई कि राज्य सरकारों ने, जैसा अभी जैन साहब ने भी कहा, कि जो सिनेमा रेगुलेशन एक्ट में केवल केंद्र के पास अधिकार है, राज्यों के पास अधिकार नहीं है, उनको इस तरह का कोई अधिकार था नहीं कि वो इसको बैन करते। इसीलिए निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ही कह दिया कि भाई अब कानून और व्यवस्था आप बनाइए। ये चूंकि ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, कानून से जुड़ा हुआ मामला है, नियमों से जुड़ा हुआ मामला है, तो अब इसको आप लागू करिए। अब इसमें रास्ता एक ही बचता है कि चूंकि कानून व्यवस्था, ये जनभावनाएं, इसमें दरअसल में क्या है कि ये फिल्म निर्माता की इसमें चालाकी है। ये दरअसल में एक तरीका चल रहा है कि पहले अपनी फिल्म को विवादास्पद बनाओ, पहले उसको कंट्रोवर्सी में डालो, तो उसमें जो पब्लिसिटी पे खर्च होने वाला पैसा है 10, 20, 50 करोड़ रुपए का, वो इनका बच जाता है। मीडिया उसकी पब्लिसिटी कर देता है, उसके बाद वो फिल्म घर घर तक पहुंच जाती है और उससे निर्माता को मुनाफा हो जाता है। यहां क्या है कि वो इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, वो पूरी तरह से चेन रिएक्शन हो गई और वो घर घर तक, ये एक जो इनका विरोध था वो घर घर तक पहुंच गया। अब जनभावना इतनी इसमें विपरीत हो चुकी है, इसमें किसी पर्टिकुलर कास्ट का ही नहीं रहा, पूरे के इतिहास के साथ छेड़छाड़ का, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ का एक विषय पैदा हो गया। और जो हमारी इतिहास की बातें थी, जिसमें किस तरह से हमारे देश पे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, हमारे बच्चियों के साथ जिस तरह का अत्याचार किया, अन्याय किया, वो सब चीजें सामने आ रही है। उससे अभी के जो निवासी है, नागरिक है, उनके मन में एक उद्वेग है, उनके मन में एक अशांति है कि भाई ये इस तरह की फिल्म है, वो हम लोगों को क्यों दिखाएं, किस तरह से वो फिल्मों में आ रही है, किस तरह से उसका प्रदर्शन हो रहा है। तो उनकी भावना है कि इसको रोका जाए। अब सरकार का, अब इसमें
केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे या ये जो संगठन है वो जाके अपील करे। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो 4 राज्य सरकारें हैं, राजस्थान की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की, उन्होंने जो इसके ऊपर बैन लगाया था, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके बताना चाहिए, उनको अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए कि साहब हमने इन परिस्थितियों के कारण से इस पर बैन लगाया था और अगर हम इस बैन को नहीं रखेंगे तो हमारी बड़ी मुश्किल होगी, या जो भी परिस्थितियां उनका वर्णन करें और जाके बताए कि इसको किन कारणों से हम रोकना चाह रहे थे और किस कारण से इसको रोकना चाहिए। तो अब ये राज्य सरकार का दायित्व है। इसके अलावा जो विरोध कर रहे लोग हैं, जो भी संगठन है, चाहे जातीय संगठन है, चाहे धार्मिक संगठन है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, कानूनी रास्ता अपनाएं, बजाय कानून को सीधे हाथ में लेने के अपना पक्ष रखे। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा इसमें मामले में कोई वो नहीं है कि भाई कोई एडमेंट ही होगा, वो तथ्यों को देखेगा, देखने के बाद ऐसा जनता के लिए ही तो है सारे कानून व्यवस्थाएं, नियम, कायदे, वो अगर लगेगा कि भाई इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है तो वो भी किया जा सकता है। हालांकि सेंसर बोर्ड की भूमिका मैं समझता हूं इस वाले मामले में कुछ कंट्रोवर्शियल रही। इन्होंने क्या किया, जब फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, जब सेंसर बोर्ड ने उसको स्वीकृति नहीं दी, उससे पहले 4-5 बड़े पत्रकारों को बुलाया और वो नामी रजत शर्मा जी, वेद प्रकाश जी, वैदिक साहब वगैरह, इनको बुला के उस फिल्म को दिखाया जैसा उनको अधिकार नहीं था। जब कोई फिल्म आपने उसको माना ही नहीं है, सेंसर बोर्ड ने उसको अनुमति नहीं दी, तो उसको आप दिखा के किस तरह से एक माहौल बना रहे हो, तो शुरू से भूमिका उनकी संदिग्ध रही। इसी कारण से लोगों की भावनाएं और भी ज्यादा आपका जो जुड़ा आपने एक सवाल उठाया उसको लेकर के जैन साहब से मैं जानना चाहूंगा। जैन साहब, एक चीज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतिहासकारों को, मेवाड़ घराने के लोगों को इनको बुलाया गया था, अरविंद सिंह मेवाड़ भी उसमें गए थे, कुछ लोग गए थे, उन्होंने सेंसर बोर्ड से बाहर निकलते कह दिया था कि इससे कंट्रोवर्सी कम नहीं होगी और फिल्म को इस तरीके से तो बैन करना चाहिए, बिल्कुल भी दिखाने योग्य नहीं है। जिन मर्यादाओं का ख्याल आज तक रखा गया उसका इसमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। तो यह तो बुलाना नहीं चाहिए था उनको। बुलाने के बाद अगर अपने बिल्कुल जब तय करके बैठा है सेंसर बोर्ड कि हमें तो इसी अंदाज में, क्योंकि प्रसून जोशी ने तो साफ कह दिया कि हमने किसी तरह का कोई कट नहीं लगाया है, फिल्म जैसी बनी है वैसे की वैसे हमने सर्टिफिकेट जारी किया है उसमें। देखिए, 2 बातें हैं। राजेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सही बात की कि जो बड़े कुछ नामी गिरामी लोगों को फिल्म दिखाई गई वो अपराध है। धारा 7 सिनेमाटोग्राफी एक्ट के तहत बिना सेंसर सर्टिफिकेट के, बिना सर्टिफिकेशन के किसी तरह का पब्लिक व्यू फिल्म का वो अपने आप में अपराध है। तो कायदे से तो संजय लीला बंसाली और वो जो 3-4 महानुभाव थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो पता नहीं क्यों नहीं किया गया, पर वो भी अपने आप में एक अपराध था। दूसरी बात आपने कही कि सेंसर बोर्ड ओपिनियन लेने के लिए लोगों से, हिस्टोरियन से और लोगों से सबसे राय मशवरा कर सकता है, उसी पावर्स के तहत उसने इन सब लोगों को बुलाया था। और दूसरी बात है कि जब आपने पहले ही तय कर रखा था तो फिर इन लोगों को दिखाने की आवश्यकता, पर वो बात नहीं। आप जो बात कह रहे हैं वो नहीं है कि जो मैंने जो पिटीशन पढ़ी है इसमें जो लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि सेंसर बोर्ड ने कुछ बातें उसमें चेंज करवाई है। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा है कि ये डिस्क्लेमर बार बार किया जाए कि ये पद्मावत पर आधारित है, सच्ची कहानी नहीं है। दूसरा, उन्होंने घूमर में परिवर्तन करने के लिए डायरेक्शन दिए थे। तीसरा डायरेक्शन ये दिया था कि शहरों के नाम बदले जाए। अब हालांकि उसका कोई मतलब नहीं था, आपने इतनी पब्लिसिटी तो वैसे पहले ही कर दी, तो ध्यान तो वही जाएगा, से जुड़ी हुई कहानी है। ये 4 चीजें, 4 बातें बदलाने के बाद उन्होंने वो करने का दिया था। परंतु ये बात सही है कि अगर आपको उन इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस की राय नहीं माननी थी तो उनको बुलाया क्यों? क्योंकि तीनों ने एक मत से एक राय दी थी। चौथी बात यह कि राज्य सरकारों का एटीट्यूड है कि सुप्रीम कोर्ट में इन बातों पर आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट पे मेन बात यही हुई कि जो प्रकाश झा का जजमेंट था उसी के आधार पर निर्णय हुआ है, आदेश हुआ है, निर्णय नहीं हुआ अभी, कि राज्य सरकारों को शक्तियां नहीं थी। अब राज्य सरकारों को चाहिए था कि अपना प्रतिनिधि वहां रखते। राज्य सरकार की तरफ से तो कोई बात कहने वाला ही नहीं था। तुषार मेहता एक बात कहते रहे कि साहब लैंड ऑर्डर बिगड़ की समस्या सिर्फ राज्य सरकार देख सकता है। दूसरा, जो ये विरोध करने वाले लोग हैं राजपूत समाज करनी से ना, कि इनको भी पक्षकार बन के अपनी बात बतानी चाहिए थी। वहां बताना चाहिए था कि इन 3 महत्वपूर्ण लोगों से राय ली गई है, उन्होंने कोई राय, ये बात, क्योंकि जो रिकॉर्ड है तो मैंने देखा उस रिकॉर्ड में कहीं भी ये बात नहीं आई है। जैसा जब पिटीशन स्वीकार कर लिया गया था तो जब पब्लिश हो चुका था तो इनके पास में रास्ता था, जा सकते थे ये लोग एडवोकेट के जरिए कि भाई हम इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, जा सकते थे, मौका था। और राज्य सरकार तो पार्टी थी,
वो तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकती थी। यानी कि सरकारों की गंभीरता पे भी सवाल है इस मामले को लेकर। सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जहां वाईकॉम का नाम आ जाता है उसके बाद सभी वो प्रश्न उठने लग जाते हैं, क्योंकि वाईकॉम मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। सोमानी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। महज एक वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कानून की आड़ ली गई कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई सही चीज है उसको या तो पहले से कहना चाहिए कि बिल्कुल ये हम अगर लगता है कि बिल्कुल हम आन बान शान जिसका हम लगातार जिक्र करते रहे आपकी ओर से, बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से, फिर इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया कि जब पिटीशन दायर हो चुकी है तो हम किसी ऐसे वकील को खड़ा करें कि बिल्कुल साहब वहां पे ये हमारे उससे जुड़ी एक प्रश्न है। और जैसे जैन साहब एक सवाल गंभीरता पे, सरकारों की गंभीरता पे सवाल है ये। देखो योगेंद्र जी, जब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब से ही विवादपूर्ण रही। शुरू में जब भी जयपुर में भी शूटिंग हुई, जब भी हुई, और जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें अपनी पैरवी के लिए, तो सिद्धराज सिंह चुड़ासमा की जो याचिका जो लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर डायरेक्शन दिया गया था कि केंद्रीय प्रमाण जो बोर्ड बना हुआ है, जब तक वो बोर्ड इस पे अपनी राय नहीं व्यक्त कर देता उसके पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाई जाएगी। उसके लिए एक स्वायत्तशासी अपने आप ऑटोनोमस बॉडी है केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड, उसकी आदेश की आवश्यकता थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो राजपूत समाज और सभी समुदाय इसका विरोध राजस्थान की भावनाओं से जुड़ा हुआ, और ये जब राजस्थान से शुरू हुआ तो गुजरात तक ये पहुंच गया आंदोलन। सर, मैं आपकी तमाम दलीलों से सहमत हूं। मैं सिर्फ ये जाना सरकार की गंभीरता पे, एक सरकार ने एक ट्रैक पकड़ा कि हमें बैन लगाना चाहिए कि जिन प्रदेशों में बैन किया है, राजपूत बाहुल्य में है, वहां पे जन भावनाओं के आड़ लेकर के सच्चाई को छिपाया गया। या तो फिर अगर इतनी गंभीरता थी तो जब पिटीशन दायर की, आपने कहा कि जो उस समय रिलीज नहीं हुई थी, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब तो रिलीज होने के डेट मुकर्रर होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में संजय लीला बंसाली जाते हैं, पब्लिश होता है कि संजय लीला बंसाली पद्मावत की रिलीज को लेकर के और पाबंद करवाए जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए, तो उस वक्त सरकार को जाना चाहिए था। सरकार 4 स्टेट के सरकार वहां अपने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, आप देखिए, सबसे पहले योगेंद्र जी मैं क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ही सरकार प्रतिबद्ध है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि केंद्रीय प्रमाण पत्र बोर्ड जब तक अनुमति नहीं दे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार ने एक पत्र स्मृति ईरानी जी जो सूचना प्रसारण मंत्री जी उनको लिखा और इसके लिए अपनी बात को कहा कि साहब इसमें सभी समुदाय की मांग एक ही थी कि विवादित दृश्य हटाए जाएं। और एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, राजपूत समाज से जुड़ी जो 1320 सदी की जो घटना चित्तौड़ की है, उसके बाद 1540 में मोहम्मद जो मलिक जैसी है, उन्होंने एक ये साहित्य के रूप में इसको लिखा था। इसी को ही कहते हुए केंद्रीय प्रमाण पत्र बोर्ड ने पद्मावती जो रानी जी का नाम था उससे कर पद्मावत किया इसको। जो विषय रहे, जो कमेटी ने देखा, एक ऑटोनोमस बॉडी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में इसका जो भी चला है, और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है जिस प्रकार का, कि इसमें एक और बात उसमें स्पष्ट किया है। आपको एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई संवेदनशील एरिया ऐसा लगता है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभाला जाना संभव नहीं है, तो उसके प्रति सरकार विचार कर सकती है। वो एक बहुत सीमित सेक्टर के लिए ऐसा उसमें लिखा है। हालांकि ऑर्डर की कॉपी अभी सामने आई नहीं, पूरी पढ़ी नहीं है, पर मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसमें एक बात और लिखी है, एक लाइन, कि राज्य ट्रिब्यूनल में भी इसके उसमें जा सकती है। और रही बात कि इसमें जो भी दृश्य सामने आया या जिस भी तरह का विवाद रहा या घूमर नृत्य को लेकर विवाद रहा, तो इसके बारे में आश्वस्त किया और इस बात में केंद्रीय प्रमाण पत्र बोर्ड ने भी कहा था। हालांकि फिल्म का भी स्पष्टीकरण आया नहीं है सामने कि क्या स्थिति रही। सर देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल मेरा यह है, आपने कहा कि जब केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड, जिसे एक सेंसर बोर्ड के नाम से कहा जाता है, हालांकि इसका एक्चुअल जो वर्ड है वो अलग है, उसका जब तक प्रमाण पत्र देते हैं उसके बाद में निर्माता को उसका ये राइट है कि वो किस डेट को उसको रिलीज करता है। संजय लीला बंसाली ने 25 तारीख दी, फिर विवाद बढ़ने शुरू हुआ प्रसून जोशी के बयान के बाद से। उसी के बाद वाईकॉम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ये तो सबको मालूम चल चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, तो वहां सवाल था 4 राज्य जिन्होंने बैन किए अपने यहां से एडवोकेट खड़े कर सकते थे, बताया जाना चाहता है कि हम इसके पक्षकार हैं। तो ये मैं उस गंभीरता की बात करना चाह रहा हूं। मैं पत्र पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, आप लोगों की नीयत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि गंभीरता, ये तो गुपचुप में मामला हो कि साहब किसी को पता ही नहीं लगा, कहीं पब्लिश नहीं हुआ था, ये तो सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है,
योगेंद्र जी, जब हरीश साल्वे साहब ने इस बात को कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के चलते इसको रिलीज किया जाना चाहिए, इसमें जो किसी भी तरह का जो केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने अपनी राय व्यक्त कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के एक ही डायरेक्शन थे कि केंद्रीय सेंसर बोर्ड को, आप सुनो सर, ये तो पक्ष हुआ हरीश साल्वे जी का। अरे मैं तो सरकारों के पक्ष और गंभीरता की बात कर रहा हूं, सरकारों ने क्यों नहीं खड़े किए? सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अवगत करा दिया गया था कि इस प्रकार की स्थिति है और एक जन समूह जो है उसके बारे में अपना हलफनामा वहां सुप्रीम कोर्ट में दिया। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे चुकी थी कि जो केंद्रीय सेंसर बोर्ड की जो राय आएगी उसी के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा, वो अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी, उसको ओवरलैप नहीं किया जाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की केंद्रीय प्रमाण बोर्ड की जो एक अपने आप में गरिमा है उसको ओवरलैपिंग नहीं की जाएगी, उसके निर्णय के बाद विकास सोमानी जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप जिक्र कर रहे हैं स्मृति ईरानी के पत्र का, जिसमें यह कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, इन चीजों को, ये आपत्तिजनक जो दृश्य है उन्हें हटाया जाए, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट का हवाला उसमें दिया गया है कि आप, मैं पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता, आप लॉयर भी हैं, बड़ी बारीकी से जान सकते हैं इस बात को कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, वहां पैरोकार किसी को खड़ा करना चाहिए था, पैरवी करने वाला कौन था? आप एक लेटर भी भेज सकते थे कि हमें पक्षकार बनाया जाए, हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें इस फिल्म को इस तरह से रिलीज नहीं होने देने से। उस गंभीरता की मैं बात कर रहा हूं, केवल राजस्थान की बात नहीं, जिन राज्यों में इसे बैन किया गया वहां की हालात जो है, मैं जो एक बैन करने के से काम नहीं, उस गंभीरता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। योगेंद्र जी, यूनियन ऑफ इंडिया सहित 4 स्टेट इसमें अपने पैरोकार थे और अपनी पैरवी करने के लिए। सर कौन गया? अरे आप गए न, जो डायरेक्शन, आप मुझे बताइए, जब सेंसर, आपको एक टेक्निकल बात जो कहना चाहता हूं, ए.के. जैन साहब ने भी कहा, शेखावत साहब ने भी कहा, आप तुषार मेहता जी की बात करना चाह रहे हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी की है, यूनियन की पैरवी की है, वो एक ही बात है, स्टेट की नहीं की, स्टेट की जो है। देखो चारों, जब मामला एक भारत के लिए जब 4 स्टेट में जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण स्टेट है, जो भारत के बिल्कुल मिड में है और चारों तरफ से जहां राजपूत समाज का बाहुल्य है, ऐसे तो राजपूत समाज। ए.के. जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा सोमानी साहब, मैं क्योंकि एक टेक्निकल बात आपने कही है। जैन साहब, मैं एक चीज यहां पे ये जानना चाहूंगा कि तुषार मेहता फेडरल सिस्टम के एडवोकेट वहां पे खड़े होते हैं, सरकारों ने ये आड़ लेकर के कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से हम इसे बैन करते हैं। राजस्थान सरकार का तर्क था कि पद्मावती एक सम्माननीय है और जिस कैरेक्टर को लोग आज भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्या यही बात जब यह कहा जाता है कि महज एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के आधार पर, दीपक मिश्रा जी का खुद का अपना स्टेटमेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर के आड़ में आप किसी के ऐसे रोक नहीं सकते हैं, क्या उस वक्त कोई अगर एडवोकेट या जो भी खड़ा हो तो कह सकता था कि साहब हमारे साथ ये पोजीशन है, हम इस वजह से इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं? 2 बातों की वजह से संदेह उठता है। सबसे पहले तो जो सेंसर बोर्ड, जिसको हम नॉर्मल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो होता है, सेंसर बोर्ड जिसको कहते हैं, उसने अगर जो सर्टिफिकेट इशू किया तो उसकी अपील करने का प्रावधान अपीलेट ट्रिब्यूनल में था। किसी भी राज्य सरकार ने किसी भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई अपील नहीं की। धारा 5 सिनेमाटोग्राफी एक्ट कहता है। उसके बाद भी उसके साथ साथ एक अथॉरिटी और थी कि धारा 6 में केंद्र सरकार खुद रिवीजन कर सकती है उस आदेश की, या कोई केंद्र सरकार को अप्लाई करके रिवीजन करवा सकता उस आदेश का कि ये सेंसर बोर्ड का आदेश गलत है, फिल्म को रोका जाए, और उसको सो मोटो भी केंद्र सरकार मंगा सकती थी, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये कहना कि कानूनी तौर से पूरी कोशिश की गई, ये बात प्रथम दृष्टया ही रिकॉर्ड के अनुसार सही प्रतीत नहीं होती। तीसरी बात कि वहां राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं हुए, क्योंकि राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता कि तुषार मेहता कहते हैं कि राज्य सरकार ही, तुषार मेहता का मेन तर्क क्या था कि ये स्टेट गवर्नमेंट ही बेटर तय कर सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में क्या इफेक्ट होगा। किसी ने खड़ा होकर बताया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये खड़ा हुआ, किसी ने खड़ा होकर ये नहीं बताया कि इसमें ये कमियां हैं, किसी ने ये नहीं बताया। हाँ। तो पैरवी में तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट चाहे जो करता, पर पैरवी करना जो आपकी जिम्मेदारी थी वो तो नहीं की गई कम से कम। और दूसरा सवाल यह आता है कि जब मालूम नोटिस में सबके आ चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और वहां रेगुलर हियरिंग के साथ में ही आपको एक डिसीजन भी, इसमें इंटरिम ऑर्डर आने वाला है। एक बात और बता दूं, हर राज्य सरकार के, राजस्थान के 4 एडिशनल एडवोकेट जनरल दिल्ली में नियुक्त हैं, जो दिन भर सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते हैं। एक फौज है पूरी की पूरी सरकारी वकीलों की, जिन्होंने सरकारी खजाने से भारी पैसा मिलता है, एक एक केस के 2-2, 5-5 लाख रुपए वैसे ही मिलते हैं उनको, पर फिर भी कोई पैरवी नहीं की गई, तो क्या कहा जाए इसको। जी चलिए, अजीत सिंह मामरोली हमारे साथ में है, इस वक्त करणी सेना के अध्यक्ष हैं। मामरोली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे मैटर को लेकर के, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कदम है करणी सेना का? देखिए, हमने आदेश की कॉपी निकलवाने के लिए एक वकीलों की टीम अपॉइंट की है,
हम उस आदेश को पढ़ेंगे और इस मामले में जो कानून के जानकार लोग हैं उनसे जानकारी लेने के बाद में हमें इसके लिए प्रीव्यू सुप्रीम कोर्ट में वापस दायर करेंगे। जी, तो फिलहाल तो यह है। एक चर्चा यह भी है कि 25 जनवरी को जब ये रिलीज होगी तो बंद का ऐलान कर रही है करनी सेना। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हमें भी ये लोकतांत्रिक अधिकार है। न्यायालय ने अपना काम किया, अपने विवेक से जो उन्होंने फैसला लिया, लेकिन इसमें भी कई ऐसे बिंदु हैं जो हम ये मानते हैं कि उनको दरकिनार किया गया कि सेंसर बोर्ड ने और ये जो फिल्म निर्माता जो लोग थे, इन्होंने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई। उन 6 लोगों में से भी सबसे प्रॉपरली उनसे टाइम नहीं लिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। उनमें से भी 3 ही लोग जाते हैं और तीनों का एक मत होकर मना करते हैं कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए। उसके बाद में भी जो ये सेंसर बोर्ड है वो इनको अनुमति दे देता है। तो ये सब संदेह के घेरे में है और हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को नहीं रखा गया, उनसे भी उन तथ्यों को छुपाते हुए ये इस तरह का आदेश हुआ है। चलिए, तो खास खबर में हम चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम पद्मावत की रिलीज से लेकर के उपजे विवाद और सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बाद। हालांकि रिलीज की डेट साफ हो चुकी है कि 25 को ही पद्मावत रिलीज होगी, लेकिन जिन राज्यों में बैन है वहां क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। सवाल को यह खारिज भी किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह कह दिया है कि जिन राज्यों ने बैन किया है उन्हें कोई अधिकार नहीं है, लिहाजा कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था रखी जाए। अगर फिल्म उन राज्यों में भी अगर लगाई जाती है तो किसी तरह का कानून व्यवधान नहीं आना चाहिए, साफ उस ऑर्डर में कहा हुआ है। खैर चलिए, लेकिन इस बीच जानकारी आ रही है सूत्रों से, राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को शायद नहीं ले रहे हैं। ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को लेने से इनकार कर रहे हैं, वो फिल्म को नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें अपनी परवाह है कि अगर हम लेंगे कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत हो, हमारा क्या होगा। तो ऐसे में वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो बात हुई है कुछ लोगों से, उनका साफ कहना है कि मुश्किल है कि कोई इसको लेगा। यहां पे एक बड़ी खबर यह भी कही जा सकती है। तो ऐसे में जब डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम एटलीस्ट राजस्थान में तो नहीं होगी। अन्य राज्यों की भी अगर पोजीशन ये रहती है तो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बात सही है कि नाम बड़ा, खबर बड़ी, बैनर बड़ा और इसके वितरक भी बड़े। वाइकॉम 18 मुकेश अंबानी की वो कंपनी है जिसके इस पे ठप्पा लगा हुआ है और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से फिल्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है और जैसे एक जैन साहब ने कहा कि हर सरकार के AAG गवर्नमेंट पैनल से जुड़े लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते हैं। आप उन्हें पूरा एक राइट होता है सरकार की तरफ से एक हल्फनामा देने का, पार्टी बनने का, सरकार को पार्टी बनाने का, लेकिन कोई पहल सरकार की ओर से नहीं की गई। एक बात सामने आ रही है की है तो सोमानी साहब इस बात को बता सकते हैं कि यहां राज्य सरकार की ओर से पहल की गई थी, अमुक वकील को खड़ा किया गया है। तो ऐसे में एक सरकारों की नीयत पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि राजस्थान की बात नहीं है। जिन राज्यों ने एक होड़ में बैन लगा दिया, इस बैन को महज एक वोट बैंक की तरह से देखा जा सकता है कि कहीं वोट बैंक पे असर तो नहीं पड़ रहा है। एक बार फिर राजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सिंह साहब, क्या वास्तव में सरकारों को कुछ सबक लेना चाहिए कि केवल पॉलिटिकल एजेंडे से बाहर निकल करके ऐसी चीजों को देखना चाहिए? जब आपके पास में आधार नहीं है तो किस आधार पर आप बैन कर रहे हैं, और बैन कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको गंभीरता दिखानी चाहिए। ऐसा योगेंद्र जी, आजकल की राजनीति है नट विद्या की जैसे हुई। वो क्या संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जब उनके ऊपर ये है कि जनता का दबाव पड़ा तो उन्होंने कोई कानून कायदा तो देखा नहीं और जनता की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने उसके ऊपर बिना सोचे समझे बैन लगा दिया। अब जब उनके सामने जो फिल्म निर्माता है प्रभावशाली है और जब उनका वजन पड़ रहा है कि भाई इस फिल्म को रिलीज होना है, ये करीब करीब लगभग तय है, तो आज जैसा अभी अपनी चर्चा में सामने आया कि 4 राज्यों ने जिन्होंने बैन लगाया उनके
वकील ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहते हैं, वो अपीयर तक नहीं हुए, इसका मायने क्या है? ये संतुलन की विद्या है। जब जनता चाहती है तो जनता की तरफ, और जब दूसरी मान लो निर्माता चाहते हैं तो निर्माता की तरफ। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए जो राजनीति चल रही है, बड़ी दुर्भाग्यजनक बातें हैं, चिंताजनक बातें हैं कि हम हमारा स्टैंड कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं ले रहे हैं। हम कानून के दायरे में रहकर हमको कि जो भी कोई निर्णय करें, पहले से जनता की अपेक्षाओं को आप पहले स्पष्ट कर दे। अब आपने पहले अपेक्षाएं बढ़ा दी, उनके राज्य सरकारों ने बोर्ड लगा दिए। अब बोर्ड लगाने के बाद जनता सोचती है कि भाई ये क्या हुआ, कि फिर से वापस से फिल्म प्रदर्शित होगी। सरकार ने अपना स्टैंड नहीं रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, अपने वकील खड़े नहीं किए, अपने हालातों का प्रदर्शन नहीं किया, अपनी जो स्थितियां थी जिनके कारणों से ये परिस्थितियां पैदा हुई उनको नहीं रखा, तो क्या माना जाएगा? यह माना जाएगा कि एक सिर्फ राजनीति हो रही है, इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है, और जो पक्षकार मजबूत होता है सरकार उसकी तरफ लुढ़क जाती है। जब उनको लगता है कि जनता से हमको वोट लेने तो जनता की तरफ, और जब लगता है कि नहीं हम हमारे ऊपर और भी ऊंचा दबाव पड़ रहा है तो दूसरी तरफ। तो ये जो स्थिति है, ये कानून व्यवस्था को इसी से नुकसान होता है। स्टैंड एक होना चाहिए भारत सरकार का, राज्य सरकार। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फिल्म सही है और अगर उसको दिखाना ही था सेंसर बोर्ड को, तो उसको स्ट्रांगली पहले दिन ये कहना चाहिए था वही हम किसी को नहीं दिखाएंगे। 4 जनों को पहले दिखा के उसकी पब्लिसिटी करवा ली, उसके बारे में ये बता दिया कि साहब फिल्म तो बहुत बढ़िया है। 4 पत्रकार बड़े बड़े देश के जिनके खुद के टीवी चैनल है, वो आके बता रहे हैं नहीं साहब वो फिल्म तो बहुत ही बढ़िया है, उसको देखो। वो कौन अथॉरिटी है? क्या उनको भारत सरकार ने कोई अथॉरिटी दे रखी थी? पर वो क्या है, ये सब साजिशें हैं, पैसा कमाने की साजिशें हैं, और ये देश की जनता है उसको भ्रमित किया जा रहा है। देश की जनता है उसको लूटने के, पैसा कमाने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। ये इसमें पब्लिसिटी का पैसा बचाने के लिए सारी की सारी कवायद की गई है, और इसमें खुद फंस गया निर्माता। अब वो फंसा हुआ निर्माता कैसे निकले, ये उसकी पूरी की पूरी कवायद अब हो रही है। मैं समझता हूं कि इस मामले में अभी भी समय है। अगर इसको सरकार ने गहराई से नहीं लिया, इसको सिंसियरली नहीं लिया, संवेदनशील तरीके से नहीं लिया, तो ये भावना इतनी भड़क चुकी है इसमें। और ये कोई पर्टिकुलर कास्ट का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों का मामला है, देश के लोगों का मामला है। वो देख रहे कैसे, आप ये देखिए कैसे हमारी औरतों के साथ में कैसे इतनी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उनको साका करना पड़ा, उनको जोर करना पड़ा। 16,000 स्त्रियां हर जाति और धर्म की थी वो। अब ये कहना गलत है, वो खाली राजपूत थी, हर जाति की औरत थी वहां पे। उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो अग्निकुंड में कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इसको अभी सरकार नहीं समझ रही, अभी उनकी भावनाओं से खेल रही है। तो मैं समझता हूं बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और आप जो कह रहे हो ना, इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे, इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे अगर सरकारों ने इसमें गंभीरता नहीं रखी और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं रखा। दृष्टिकोण स्पष्ट रखना पड़ेगा, केंद्र सरकार का भी स्पष्ट नहीं है, राज्य सरकार का भी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूंगा मिस्टर सोमानी आपसे। एक जन साहब ने एक बात कही थी, कानून हमेशा ना कि भावनाओं से दिखता है, ना किसी के प्रेशर में दिखता है, वो इंप्रेस्ड भी नहीं होता किसी से, उसका कोई ट्रायल नहीं कर सकता। ऐसे में सरकारों का ट्रायल कैसे हो जाता है कि भावनाओं के साथ ट्रायल हो रहा है? सरकार भावनाओं को आकर के अगर लगता है सरकार को कि बिल्कुल गलत हो रहा है तो गलत, और सही है तो सही है। अगर सही ठहराने की कोशिश की जाती है। आपके हर स्पोक्स पर्सन ने कहा कि पद्मावती हमारी आन बान शान है, बिल्कुल है, सबकी है, ठीक है, लेकिन वो आन बान शान की परवाह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तो खड़ा होना चाहिए था। गंभीरता पे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, केवल अगर भावनाओं के आधार पे अगर लगता है कि सरकार को नहीं बिल्कुल ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जब अभी दीपक मिश्रा कह रहे हैं कि बैंडिट क्वीन रिलीज हो सकती है, तो पद्मावत में ऐसा क्या है कि नहीं हो सकती? जब सरकार को इस बात का मालूम है कि रिलीज को हम नहीं रोक सकते, तो इस तरह से क्यों ऐसी बातें की गई? बात केवल वर्तमान सरकार की नहीं है, हमारे एक ट्रैक चल जाएगा, एक रूल बन जाएगा, कि एक नियम बन जाएगा कि ठीक है कभी भी कोई ऐसी चीज आती है तो एक शॉर्ट गली पकड़िए, आप उससे निकलने की कोशिश करिए, लेकिन इससे हल होने वाला नहीं है, समस्या बढ़ेंगी, कम नहीं होगी इससे। योगेंद्र जी, आपने जो बात कही कि सरकार गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर होने की वजह से ही जो नवंबर में रिलीज होने वाली फिल्म थी वो आज 25 तारीख को जनवरी में रिलीज होने की संभावना हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत बनी है। सरकारों की निरंतर गंभीरता को चलते हुए मैटर इतना लंबा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आपके बार बार ये दरअसल क्या है कि सामाजिक मुद्दा जुड़ा हुआ है, और सामाजिक मुद्दा कोई क्षेत्र विशेष का, कोई जाति विशेष का, कोई वर्ग विशेष का नहीं है, ये सभी समुदाय, यहां तक कि मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी भावना इसमें व्यक्त की है और ये कहा है कि इसकी विवादित दृश्य हटनी चाहिए। जब समुचित भावना, सारे बातों सहमत
मैंने कहा कि आपने कहा कि सरकार गंभीर है, सरकार की गंभीरता पे सवाल नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, ये नहीं है कि आपको जयपुर से किसी को फ्लाइट करके भेजना था। जब आपके लॉयर्स के पैनल वहां बने हुए हैं, तो कम से कम किसी और, नॉट ओनली राजस्थान गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जिसने बैन किया उनके सबके लॉयर्स हैं। राजेंद्र जी, ये मामला सीधा कानून से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, किस तरह सामाजिक भावनाओं और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जिनको हम महारानी पद्मिनी जी को जिस तरह से जो दर्जा दिया गया है सभी समाज सभी वर्ग में, तो हम ये सोचे कि कानूनी पैरवी पे 5 वकील या 10 वकील खड़ी करके या अपनी पैरवी करके इसमें हम जीत हार का विषय नहीं है, ये सामाजिक भावनाओं का विषय है। सामाजिक भावनाओं का विषय है। तो अजीत सिंह मामरोली साहब ने बताया इस बात को कि 6 जनों की कमेटी, 3 जनों की कमेटी जब अपनी बात को वहां कह चुके हैं, जब सेंसर बोर्ड और उन्होंने ये बात करके जो भी हमारे की सारी बातें सही है, आपकी बात आपने कहा कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये मैं आपके बात से सहमत हूं। ये एक इमोशनल और सोशल मैटर है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात को। यहां सिर्फ सवाल यह कि सोशल मैटर हो चाहे कैसा भी मैटर हो, पॉल्यूशन से जुड़े मैटर भी होते हैं, उसमें हम लॉयर्स खड़े नहीं करते हैं। जब आपके लोग हैं, सिर्फ ये कह सकता हूं मैं, तुषार मेहता जी ने एक आपत्ति जरूर दर्ज कराने की कोशिश की कि महात्मा गांधी को विस्की की घूंट लेते हुए आप दिखाएंगे, क्या उसको रिलीज कर देंगे? तो इसी तरह से उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पद्मावत जो है, आप पद्मावती से उसे पद्मावत कर दीजिए, लेकिन पिक्चर वही लोगों के जहन में घूमती नजर आएगी कि किसी पद्मावती के साथ इतने हजारों महिलाओं ने जो जौहर किया था, उसी से जुड़ी कहानी है, चाहे 13वीं सदी की हो चाहे 15वीं सदी की कहानी हुई है। लेकिन उस वक्त सामाजिक भावनाओं से जुड़ी बात वहां कोई कहने वाला तो होता कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आएगी। साहब, लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, जब उस वक्त जौहर हो सकता है। राजपूत समाज पहले से कह चुका है कि हम 24 जनवरी को हम जौहर कर देंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। सर्व समाज धरने पर बैठा हुआ है। आप कहना चाह रहे हैं वो जो समुचित जो बात आपने बताई है, वो सिद्धराज सिंह जी की चौड़ासमा की जो याचिका लगी थी ना, उसमें ये सब चीज उसमें ब्रीफ थी। वो उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने और सीजे साहब ने उसको पढ़ा है, उसके पढ़ने के बाद इसमें निर्णय लिया। अब आप एक बार बताइए, जब अपन ने अपील उसमें दायर की सुप्रीम कोर्ट में, उसी में जो आपने जो अक्सर से अक्सर बात बोली अभी, वो सबका उसमें एक हवाला है कि संवेदनशील व्यवस्था है, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा, ये स्थितियां क्रिएट हो जाएगी और इस तरह की विवादित दृश्य नहीं दिखाए जाए, ये पूरी बात उसमें है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद डायरेक्शन दिया गया। अब केंद्रीय सेंसर बोर्ड को जब स्वतंत्र कर दिया गया और उसमें यह बात जरूर रखी सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसमें आपको विवादित दृश्य इसके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जब समाज के समुदाय के लोग, और आप देखिए इसमें जो साहित्य इतिहास से जुड़े हुए लोग ने भी अपनी राय व्यक्त की और उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हो सकता है कि हमारे विवादित दृश्य या कुछ इसको चेंजेस किया गया, हो सकता है कि फिल्म जो बनाने वाले हैं उन लोगों ने पद्मावती को पद्मावत करके अपनी तीसरी कर ली हो। पर इस चीज का जो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको आप कानून के पहलू बहुत अच्छे से कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं परिस्थितियों के हिसाब से बता रहा हूं। आपने कहा कि सारी चीजें सीजेआई ने पढ़ी हुई हैं, सारी बातें हैं उसमें, आपने जो बात कही है। या सिर्फ सवाल जो एक है कि जैन साहब ने एक सवाल जो खड़ा किया, वो खड़ा किया कि आपके, मैं ये नहीं कह, चलिए आपके लेटर पर पड़ा होगा, हो सकता है कि तुषार मेहता जो लेटर राज्य सरकार ने लिखा स्मृति ईरानी को, वो लेटर भी लेकर के गए होंगे, क्योंकि इससे जुड़े फैक्ट्स इकट्ठे किए होंगे और सारे विभागों ने दे भी दिए होंगे। मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। आपने ये बात भी अरविंद सिंह मेवाड़ के उस बयान का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि 6 में से 3 लोग गए थे, उन्होंने उसी वक्त आपत्ति दर्ज करा दी थी। तमाम बातें हैं, हम सहमत हैं आपकी बात से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी जैसे जैन साहब ने कहा कि रूल्स के अकॉर्डिंग ये अधिकार सेंसर बोर्ड को बिल्कुल नहीं है कि आप अकेले में बैठा करके किसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी थोड़ी ना बनाई थी, अपनी तरफ से बुला करके आप किसी को भी दिखा रहे हो और उसकी पब्लिसिटी दे रहे हो। ये आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, आप एक पब्लिसिटी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप उसका, योगेंद्र जी मैं वही बात कर रहा हूं, ये सब बातें कहने के लिए सेंसर बोर्ड तो इसको फिल्म को रिलीज करना ही चाह रहा था। सेंसर बोर्ड से तो उसकी पहले से प्लानिंग करनी थी कि बोर्ड की जो जारी किया उसने पूर्ण की। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने उस बात को कहा कि अभी उस आदेश को पूरी तरह से देखा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। यदि उसमें कोई भी विधि स्वरूप या कोई ऐसा होगा और हमें ऐसा महसूस होगा कि संवेदनशील एरिया में लॉ एंड ऑर्डर फेल होने की व्यवस्था होगी, तो हम उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई ना कोई हम आदेश में कार्रवाई करेंगे और विधि सम्मत कोई अगर आदेश बनने का हुआ तो वो भी कार्रवाई करेंगे। चलिए जैन साहब, सरकार के पास अब क्या राइट्स बचते हैं अगर ये सारी चीजें आती हैं तो उसके बाद भी? देखिए, सरकार के पास बहुत सारे अधिकार बचे हैं, कार्रवाइयां बची है कानूनन, अगर वो करना चाहे तो सरकार भी और राजपूत समाज के लोग भी दोनों, क्योंकि यहाँ पर राजपूत समाज और सरकार लगभग एक स्टेज पर है, कोई ज्यादा बड़ा फर्क इस स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ा तो केंद्र सरकार के सामने आप रिवीजन कर सकते हैं, केंद्र सरकार सो मोटो ले सकती है, धारा 6 के तहत केंद्र सरकार को शक्तियां प्राप्त है कि सेंसर बोर्ड ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसको वो उलट सकें और उसमें अमेंडमेंट कर सकें।
दूसरा रास्ता है कि ये सेंसर बोर्ड का जो सर्टिफिकेशन है इसको अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो कोई चुनौती कभी दी नहीं गई। अब तीसरी बात, आप बार बार ये कह रहे थे कि चुड़ासमा जी की रिट थी। चुड़ासमा जी की रिट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? एडमिशन की स्टेज पे वो रिट खारिज हुई थी, एडमिट तक नहीं किया गया था, और उसमें कहा था कि सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड तय करने दो। और जब सेंसर बोर्ड ने तय कर दिया, मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं, सिनेमाटोग्राफी एक्ट में प्रावधान है, सेंसर बोर्ड ने गलत तय किया तो उसकी अपील के प्रावधान है, केंद्र सरकार को पावर है रिवीजन करने की, वो दोनों की दोनों कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई? इसका कोई जवाब है किसी के पास कि केंद्र सरकार क्यों एक्ट नहीं कर रही है? केंद्र सरकार को तो वाइड पावर है, वो जब चुनौती होगी तब केंद्र सरकार कह सकती है। पर यहां तो प्रश्न ही ये पिटीशन पूरी मेरे पास मौजूद है। पिटीशन में इसके पिटीशन में केंद्र सेंसर बोर्ड को दिया मैं इस पिटीशन की बात कर रहा हूं। इस पिटीशन में सारा आधार सिर्फ एकमात्र है कि राज्य सरकारों को बैन लगाने की शक्तियां नहीं है। कानून व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे। केंद्रीय सेंसर बोर्ड के द्वारा इस पे वो तो लिया गया कि उनकी निर्णय आने के बाद इस पे कोई नहीं लिया, उसकी अपील क्यों नहीं की? जब अपील की पावर का इंतजार था ना, सेंसर बोर्ड का निर्णय तो पहले ही आ चुका है। सब 25 तारीख को पद्मावत रिलीज होगी, मुझे लग रहा है कि तो डेट पहले से मुकर्रर कर दी गई है। उसके बाद जब डेट आ चुकी है और कर्मी सेना ने कहा कि हम इसका विवाद ये विरोध करेंगे, जारी नहीं होने देंगे फिल्म को, अगर हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। उसके बाद तो 4 दिन पहले अभी गए हैं, तो कोई लंबा टाइम नहीं है कि चलिए संजय लीला भंसाली कब से गए, गुपचुप में गए। बाकायदा सारी मीडिया ने दिखाया कि संजय लीला भंसाली ने पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उसकी हियरिंग डेट वो मंगलवार को, बुधवार को होगी, गुरुवार को होगी, सारी चीजें सामने आई थी। आप जिस याचिका का लगातार जिक्र कर रहे हैं, 2 लाइन में और बोलना चाहता हूं। बिल्कुल बोलिए। जैन साहब ने एक बात कही कि अभी ये आदेश हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, इंटरनल ऑर्डर इनकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। तो माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि जब आदेश आने दो, आदेश आने के बाद समाज के लोगों से और एक बैठ के इसमें अगर कोई ऐसा विधि सम्मत रास्ता निकलता होगा तो जो भी आप बता रहे हैं प्रावधान, एक एजेंट साहब ने अपनी जो प्रावधान बताया, हो सकता है उनको निगम करके और जन भावनाओं को पूरी तरह से उनकी बात को रखने की पूरी कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा, बिल्कुल गुलाबचंद कटारिया ने बहुत ही सदा हुआ बयान दिया है और बिल्कुल इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि पूरा ऑर्डर पड़े बिना जल्दबाजी में किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, इस बात में वो नहीं। यहां तो सिर्फ एक ही बात है जिसका आप लॉजिकली जिस बात को आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पिटीशन की आप बात कर रहे हैं, जिसे खारिज भी कर दिया गया था। खारिज नहीं, उसमें डायरेक्शन मेरा एक बताऊं योगेंद्र जी, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। खारिज का इस तो सिस्टम ये, खारिज एक अलग चीज है। उसमें कहा केंद्रीय सेंसर बोर्ड के बाद ही इसको एडमिट, मतलब एक स्वतंत्र बॉडी है वो, तो केंद्र ऐसा नहीं। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। जब 25 जनवरी उसकी डेट मुकर्रर कर दी गई, उसी के बाद तो पिटीशन दायर की है। नहीं, 25 जनवरी जो मुकर्रर कर दी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया तो उस पर तो अपन को कुछ कह ही नहीं सकते। आप कोई बात आ रही है सर, आपसे बात नहीं होगी, मैं हर बात को आप जब सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है कि उनकी एक कमेटी बनाई जो भी निर्णय लेके जो सेंसर बोर्ड दे रहा है, उसके बाद आप जब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की आई से संबंधित उन्होंने दिया उस आदेश पे, जब तक हम आदेश की प्रतिलिपि नहीं आ जाए, राज्य सरकार इसके बारे में कमिटमेंट स्टेटमेंट जारी करने का मैं समझ। आप पर इंटरिम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम तो बात ही दूसरी कर रहे हैं। आपके पास रास्ता था, एक जाया जा सकता था, आपके पास एक राइट था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अरे ऐसे ही राजपूत समाज के पास में राइट था। राजपूत समाज किस खामोशी में डूबा रहा है, ये समझ से बाहर है कि राजपूत समाज को जब मालूम था कि इसकी डेट मुकर्रर कर दी गई है, हियरिंग डेट है और संजय लीला भंसाली सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो अजय सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजपूत समाज ने पहल क्यों नहीं की कि जब वहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो उस वक्त आपका कोई लॉयर खड़ा नहीं हुआ वहां पे? देखिए, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग, बहुत सारी सरकारें, हमें ऐसा लग रहा था कि ये सरकारें अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और इस तरह का निर्णय नहीं आएगा। लेकिन अब जब ये निर्णय आ गया है तो हम इसकी अपील दोबारा से रिव्यू के लिए अभी भी सरकार के भरोसे रहेंगे कि राजपूत समाज अपनी पहल खुद करेगा? नहीं, अब हम हमारी पहल खुद करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे और उनके सामने भी अपना पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अब हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। हम हमारा पक्ष खुद रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस फिल्म को, इसके विरुद्ध तो जो लोकतांत्रिक तरीके से हमें विरोध करना है वो विरोध तो हमारा जारी रहेगा ही, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को भी इसके आने वाले भविष्य में इसके परिणाम भुगतने होंगे अगर उन्होंने हमारे समाज का साथ नहीं दिया तो।
चलिए, ये तो बिल्कुल लगातार साथ देंगे, सरकार बैन कर रही है, मुख्यमंत्री ने खुद ने समीक्षा ली है, गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया कह चुके हैं, उन्होंने व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों से भी चर्चा की है, तमाम उन खुले रास्तों पे भी कोशिश कर रही है सरकार, जो चर्चा की जा रही है कि क्या रास्ते हो सकते हैं बस। लेकिन सवाल यही है कि सरकार के पास एक राजपूत समाज के पास में या कहीं सर्व समाज जो आंदोलन कर रहा है, सबके पास वो रास्ते थे। जब एक दिन पहले भी ऐसे गंभीर मुद्दों में अगर आप उसमें पार्टी बनने के लिए अगर आप एक एप्लीकेशन भी देते हैं कि हम इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, जन साहब अगर कोई ऐन वक्त भी अगर कोई लगता है कि इस मुद्दे से जुड़ा कोई व्यक्ति है, एक दिन पहले भी अगर कोई पार्टी बनने के लिए कि हमें भी सुना जाना चाहिए, तो क्या उस एप्लीकेशन को कंसिडर किया जा सकता था? देखिए, एप्लीकेशन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि 16 तारीख को ये पिटीशन फाइल हुई और 17 को परमिशन लेकर 18 को लगी है। तो जब सुनवाई के दौरान भी कोई खड़ा होकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता था, तो भी कंसिडर किया जाता है। मैटर था, इसलिए वो भी कह सकते हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम नेसेसरी पार्टी है, ये बात छिपा ली गई है। पर 17 तारीख को सारे देश को पता लग गया था कि कल ये मामला सुनवाई के लिए आ रहा है, इसमें अनुमति उन्हें मेंशनिंग में उन्होंने परमिशन ली है, लिस्ट का ऐसा नहीं कि चुपचाप लग गया हो। एक दिन पहले सब लोगों को पता था। या तो सुप्रीम कोर्ट तो 6 घंटे के नोटिस पे भी काम करती है, कई बार आवश्यक केसेज में, कई बार रात को भी अदालतें खुली हैं, वो एक अलग बात है किस मैटर में खुली है, पर खुलती हैं। तो आपको मौका था, ऐसा नहीं था कि मौका जब तुषार मेहता जा सकते हैं तो राज्य सरकार के वकील क्यों नहीं जा सकते थे? तो इसलिए ऐसी स्थिति थी कि विरोध करना चाहिए था। अब एक इंटरिम ऑर्डर हो गया, इंटरिम ऑर्डर के बाद अगर फिल्म को 25 से पहले इस ऑर्डर को आपने नलीफाई नहीं करवाया तो क्या मतलब है? तो स्टैंड करेगा ऑर्डर, आपको बिल्कुल आप बाध्य हैं उस ऑर्डर को मानने के लिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा, आपकी भावनाओं से काम नहीं चल सकता। उस वक्त सिर्फ आपको कानून व्यवस्था देखनी है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उस हालात से निपटने के लिए सरकार बाध्य होगी। सोमानी साहब, सुना आपने अभी, अगर उस वक्त भी कोई बात केवल एक सरकार पे नहीं है, राजपूत समाज को भी वहां भेजा जाना चाहिए था कि हाँ, क्योंकि आज हम चाहे कितनी चर्चा करें, उस वक्त कहा जा सकता था कि हमारा ये विरोध है, हम इस वजह से चाहते हैं, हमारी नाराजगी है। वहां जब कोई कहने वाला ही नहीं है तो सुनने वाला कौन है? योगेंद्र जी, किसी भी चीज के लिए प्रेजुडिस नहीं हुआ जा सकता। अपन ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हो जाएंगे या इसमें इस तरह का हो जाएगा या हमारी कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी, तो आपकी बात नहीं माना जाएगा। जी, हम हमारी देखो, समाज, कमेटी और समुदाय जब सबकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में सबसे पहले उन्होंने अपना स्टेप उठाया और अपने लिखित, सरकार हमेशा सभी समुदाय की भावनाओं के सम्मान करती आई और इसमें भी रखा गया है। इसमें किसी तरह का कहीं भी ऐसा इग्नोरेंस नहीं है कि सरकार ने अपनी इग्नोरेंस रखी हो। आप देखें, गुजरात में यहाँ चुनाव होने के बावजूद इस पर इमीडिएट स्टेप लिया गया और इसको रोका गया। आप इस गंभीरता को भी आप देखें। उसकी बात दूसरी में आप कहना चाह रहे हैं कि जब कमेटी का और सेंसर बोर्ड का तो हम ये पैसे पूर्वानुमान इस बात को नहीं लगाया जा सकता। और फिर एक बात हो रहा है कि अगर वकील खड़ी करने से ही न्याय होता हो कि सभी चीज वही कहेंगे और उसी के अनुरूप न्याय हो जाएगा, तो मैं इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर सकता। क्या लॉजिक दे रहे हैं? पांच सौ वकील साथ खड़े लॉजिक पहले रखा है। जब चारों स्टेट ने लॉजिक पार्टी कौन है? चारों स्टेट साहब कोर्ट में नहीं रखा, इस भरोसे में तो हम थे ही ना कि 4, 5, 6 राज्य थे। ऐसी उम्मीद थी कि सरकार आपने एक बात जुडिस नहीं हो सकते। मैं एक बात जानना चाहूंगा, कोई बच्चा मेहनत करता है, ये कहता है कि मैंने तो तैयारी 2nd और 3rd लेसन के की थी, 4th वाले लेसन का तो मैंने सोचा नहीं था इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, या कहें कि हमने तैयारी बहुत की लेकिन नामांकन नहीं किया। गुण और मेरिट पे जब कानून संविधान के अनुरूप चलता है और भावनाओं के जो अपनी बात है अपनी रखी है, और आप देखो जब चारों स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया उसकी पार्टी है, तो किस तरह से पार्टी का किस तरह से मतलब क्या जब अपन उसमें है और अपने उसमें वकालनामा अपनी पैरवी कर रहे हैं, पैरोकार है ऑलरेडी वो, तो उस बात के लिए कि कोई खड़ा है नहीं खड़ा, इसकी व्यक्ति की उपस्थिति और वो जब जजमेंट आएगा तो उसमें इसका भी हवाला आएगा कि क्या बात कही है। ऐसा तो निर्णय हो नहीं सकता कि एक पक्ष खड़ा ही नहीं हो और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से निर्णय कर देंगे। ये बात तो नहीं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक सोमानी साहब की बात का मैं आपसे जवाब दिलाना चाहूंगा। क्या जब मालूम होता है कि हियरिंग डेट है, अगर कोई पक्षकार खड़ा नहीं होगा दूसरा, तो क्या ऑर्डर नहीं होगा उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट कोई भी हमारी ड्यूटी है। मैं बात कहना चाहता हूँ, AK जैन साहब इस जन टीवी के माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि कोई वहां प्रेजेंट ही नहीं हुआ।
राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं था। केंद्र सरकार का मामला जब केंद्र सरकार के स्तर पर है और निर्णय राज्य सरकार अलग पार्टी प्रमाण पत्र बोर्ड बना हुआ है, राज्य प्रमाण पत्र बोर्ड प्रमाण पत्र है, राज्य सरकार अलग अलग परमिशन का पावर केंद्र के पास। अब जब फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड केंद्र के पास और जब केंद्र के वहां उपस्थित थे, मैं इस बात को बड़ा अचंभित महसूस कर रहा हूं कि एक एजेंट साहब सीनियर एडवोकेट है कि अपनी पैरवी का आप इस पे ब्लेम पैरवी पे न लगाएं। ये पैरवी का ब्लेम नहीं है, ये दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हमें उसकी पालना करने के लिए हमें एक संविधान की परंपरा को निभाना पड़ेगा। और जब तक जजमेंट सामने नहीं आता, हम किसी प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट जारी न करें कि वहां कौन मौजूद था कौन नहीं था। वो स्टेटमेंट पर सारी लैंग्वेज आएगी और फिर हम इस जन टीवी में वापस बैठेंगे और इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे। चलिए एक बात क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि यहाँ आक्षेप केंद्र सरकार पर नहीं था, आक्षेप राज्य सरकारों पे था। और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व, क्योंकि यार सुप्रीम कोर्ट में रोज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के मुकदमे लड़े जाते हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि अलग खड़ा होता है राज्य, क्योंकि आक्षेप राज्य सरकार पर था और राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था। सामाजिक मुद्दाओं की वजह से हम सारा दारोमदार सिर्फ अपनी पैरवी पे नहीं डाल सकते। छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा, समाचार पत्रों में भी लिखा गया था, मैं अक्सर से भी बता देता हूं आपको, संजय लीला बंसाली की पिटीशन में साफ उसमें लिखा हुआ है कि राज्यों ने बैन कर दिया है फिल्म को, लिहाजा इसे रिलीज के साथ ही कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, किसी तरह की कोई हमें हानि ना हो, उसके लिए पाबंद किया जाए। योगेंद्र जी, इसके लिए मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, दोबारा फिर कह रहा हूं कि माननीय नहीं, आपने जो बात कही है कि राज्य सरकार पार्टी नहीं थी, नहीं, जहां राज्य सरकार को जोड़ने के साथ पार्टी है, राज्य सरकार पार्टी के लिए मना किया, जो कि उपस्थित हुए नहीं हुए, हम वो बात कर रहे हैं टेक्निकल मौजूदगी गैर मौजूदगी की। हम रिटर्न की बात, हमने आपको ये कहा कि जब तक जजमेंट का ऑर्डर आ नहीं जाता, पूरा जजमेंट देख नहीं लेते, माननीय गृह मंत्री जी बार बार ये बात कह रहे हैं। चले हम देखें उचित चीज को, कोसों दूर बैठे हुए दिल्ली से, हमारे हो सकता है कि हमें गलत, अगर हमारी जो नोटिस में नहीं हो चीजें, हमारी जो नोटिस में आई है, हमें जो जानकारी मिली है, हम उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। आप एक बार के लिए बता दीजिए कि हाँ बिल्कुल सरकार की ओर से कोई व्यक्ति वहां पे था, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अगर थे तो बहुत अच्छी बात है कि इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने अपनी ओर से पैरवी की, अब नहीं हो पाए, नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर कोई नहीं, उसका इंटरिम ऑर्डर था, लेकिन अगर नहीं हुए खड़े तो देखिए गंभीरता पर एक सवाल खड़ा होता है, सिर्फ ये बात है। देखिए योगेंद्र जी, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं कि वहां कौन मौजूद था। देखो सुनिए आप मेरी बात को, जजमेंट आप देखेंगे, हम किसी बात के लिए यहां से बैठे बैठे हम इस बात को नहीं कह सकते। और जब माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा कि जब जजमेंट की कॉपी हमारे पास आएगी तो हम सभी समुदाय के लोगों से भी इस बारे में विचार विमर्श करेंगे और विधिक राय भी लेंगे। और हम इसी बात पे कि सुने, जन टीवी का जो हमने डिबेट का जो आपसे जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा का महत्व एक बहुत विशाल मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को हम एक छोटी सी बात से लेके कि वहां कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, जिस बात पे इसको समाप्त नहीं करना चाहते। मैं समझता ये सभी समाज, सभी देश और इतने गौरवमयी उस एक हमारे साथ आपके बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अगर सरकार ने किसी को खड़ा किया था तो बहुत गंभीर है सरकार, वास्तव में सरकार ने अपनी ओर से वो पक्ष जो रखा जाना चाहिए था, निश्चित रूप से जो भी अगर खड़ा हुआ है तो रखा होगा, और नहीं खड़ा हुआ तो बिल्कुल गंभीरता पे एक सवाल है कि जब 17 तारीख से ये लगातार ये बात चल रही है कि 17 को सुना जाएगा, 18 को इसका इंटरिम ऑर्डर आ सकता है। अगर अभी भी 25 तारीख तक सरकार, राजपूत समाज, सर्व समाज अगर वो पहल करके इसे ऑर्डर नहीं करवाते हैं तो इंटरिम ऑर्डर स्टैंड करेगा। जब भी ऑर्डर आएगा तब तक आप इस फिल्म को नहीं रोक सकते। ये सरकारों को साफ ऑर्डर दिया हुआ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को आप सैल्यूट कर रहे हैं, हम लोग सब सम्मान कर रहे हैं, उसी तरह से उस ऑर्डर का भी आपको सम्मान करना होगा कि आपका काम सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करने का है, किसी की भावनाओं, नाराजगी या किसी के खुश रखने का, इन तमाम चीजों को आपको नहीं, सरकार को कोई इस पर विचार करने का अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ सरकार एक ही बात रखेगी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी। तो अगर ये सब चीजें वास्तव में भावनाओं का इतना ख्याल है तो हमें अब सरकार को या राजपूत समाज को या सर्व समाज को, आपके पास एक रास्ता बचा है कि इसका रिव्यू करवाएं और वहां जाकर के अगर आप अपनी पहल कर सकते हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो भी अब ऑर्डर दे सकता है या इसे बैन कर सकता है, वो अब कोर्ट का माध्यम है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक्शन से इसे टेम्परेरी रूप से बैन कर सकती है, इसे हटा सकती है कि अभी फिलहाल पूरे जो कंटेंट है जिस पर ऑब्जेक्शन है, एक बार इसका रिव्यू होना जरूरी है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए और सेंसर बोर्ड से जारी सर्टिफिकेट मिलने के बाद रिलीज पे है। ये नहीं है कि बिल्कुल उसमें कह दिया हो कि गवर्नमेंट को पाबंद इस बात के लिए नहीं किया है कि आप इसका रिव्यू नहीं करवा सकते। जैसा भी ऑर्डर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पाले में बोल है कि वो चाहे तो ये भी कर सकते हैं। चलिए समय कम है हमारे पास में, लेकिन पद्मावत एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि भावनाओं का भी मुद्दा है, कानून से जुड़ा मुद्दा भी है और सरकारों से जुड़ा मुद्दा भी है।
तो तमाम जो पहलू हैं, एक नाम पद्मावत जिसे मुझे लगता है कि वो ऐसा एक अब मुद्दा बन गया है कि जिसमें सरकारों को भी इस पर विचार करना होगा कि क्या किया जाए। राजपूत समाज अपनी पहल करेगा और संजय लीला बंसाली फिलहाल एक अपर हैंड के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि चलिए वो जैसे चाह रहे थे। कोर्ट ने उनकी भावनाओं के अनुसार इंटरिम ऑर्डर दिया है, हालांकि फाइनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। जो लोग इसमें बैन कराने की पहल कर रहे हैं उनके सबके सामने रास्ते खुले, लेकिन अब पहल कब और कैसे होगी, समय बहुत कम है। अगर 25 को डेट को रोकना है तो उसके लिए भी कोशिशें अभी से जारी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।